नमस्कार मित्रों। आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में जीवन में सबसे बड़ी समस्या है कि हम शांत कैसे रहें। आज व्यक्ति के अंदर सुख सुविधाएं आ गई हैं, उसके लिए एसी है, गर्मी में ठंड में हीटर है, खाना बनाने के लिए बहुत सारे उपकरण आ गए हैं, रहने के लिए अच्छे घर आ गए हैं, जाने के लिए गाड़ियां आ गई हैं। लेकिन परिवार छोटा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं का अंत नहीं हुआ है। समस्याएं बढ़ गई हैं, पति पत्नी में मनमुटाव है, बच्चों और पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं, ऑफिस में बड़ी टेंशन रहती है, काम का प्रेशर है। बहुत सारे इस तरह की परिस्थितियां हैं कि व्यक्ति उलझा हुआ सा रहता है, उसके जीवन में और छोर दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि खुशियां कहीं गुम हो गई हैं। तो ऐसी अवस्था से कैसे मुक्ति पाई जाए? भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में क्या इसके बारे में कुछ कहा है? बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने उपमा दी है कि जिस तरह सारी नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं लेकिन समुद्र में उफान नहीं आता, उसी तरह व्यक्ति को जीवन में रहना चाहिए। एक श्लोक हम पढ़ते हैं कि आपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् यम प्रविशन्ति कामा सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। अर्थात जिस तरह समुद्र बहुत बड़ा है और उस समुद्र में हर जगह से नदियां आकर लगातार पानी डालती रहती हैं, लेकिन उस समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर सारे मनोभाव प्रविष्ट होते हैं और शांत हो जाते हैं, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। और जो कामनाओं में घुसा हुआ व्यक्ति है वह शांति को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपको रिएक्शनिस्ट नहीं होना है। हमारे अंदर भाव आएगा, हमारे अंदर अगर हमारा बॉस है वो हमें कुछ कहेगा, अगर हमने वह विकार हमारे अंदर उत्पन्न कर दिया उसने, उस वाक्य ने, तो हम रिएक्शन कर देंगे। रिएक्शन करते ही समस्या बड़ी हो जाएगी। अब दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि कोई अगर हमें गाली भी दे तो अंदर रिएक्शन ना हो, बड़ा मुश्किल काम है। भगवान बुद्ध जब बुद्ध हो गए तो जा रहे थे, प्रवचन देते थे, जो मिलता था उसको चार अच्छी बातें बताते थे, लेकिन समाज ऐसा है कि लोग अच्छी बातें नहीं सुनना चाहते, उसमें भी कमी निकालते हैं। तो एक व्यक्ति आया भगवान बुद्ध के पास, उसने पूछा, भगवान बुद्ध ने उसका उत्तर दिया है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। तो एक तो राजा, ऊपर से सारे संसार के संत जिनके शिष्य राजा हो गए थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मारेगा पीटेगा, बड़ा पता नहीं क्या करेगा। गुस्सा आया, उसने थूक दिया। भगवान बुद्ध शांत रहे। उसने कहा भाई और कुछ, और मारना भी है, दो चार लपड़ ही मारने, वो ही मार लो। तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि भाई इस बंदे को तो गुस्सा ही नहीं आया, मैंने तो थूक दिया, यहाँ तो आदमी को तू कह के बोल दो तो गुस्सा आ जाता है, मार देता है। ये राजा और इतना बड़ा सिद्ध संत, इसको गुस्सा ही नहीं आया। बड़ा आश्चर्य में पड़ा। उसने पांव पकड़ लिए कि भाई प्रभु आप गुस्सा ही क्यों नहीं, इतना बड़ा अपराध मैंने कर दिया, आपके चेहरे पर थूक दिया और आपको गुस्सा ही नहीं आया। बुद्ध ने कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे अंदर जो मनोविकार हैं, तुमने पहले से नफरत अंदर भर रखी है, वो नफरत आज तुम्हारे अंदर से निकल गई, वो बहरे पार आ गई और मेरे ऊपर असर नहीं पड़ा, गिर गई। बहुत सारे धूल के कण चलते हैं, हवा में मिलते हैं, कीटाणु आते हैं, हमारे शरीर में पड़ते हैं और झड़ जाते हैं। इसी तरह तुम्हारा एक मनोभाव आया जो दुर्भावना से प्रेरित था, हमारे अंदर पड़ के झड़ गया। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने दुखों से, अपने कष्टों से परेशान है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण से वह फलों से चिपका हुआ है, जिसके कारण उसके दिमाग में बहुत सारी तनाव है, टेंशन है। और जब भी वह किसी दूसरे व्यक्ति को पाता है, अपना सारा तनाव टेंशन दूसरे व्यक्ति के ऊपर उड़ेल देता है। वह अपशब्दों के रूप में हो सकता है, टॉन्ट के रूप में हो सकता है, गाली के रूप में हो सकता है, कभी कुछ नेगेटिव काम के रूप में भी हो सकता है। लेकिन आपके अंदर अगर उस चीज़ ने विकार उत्पन्न नहीं किया तो ही आप सफल व्यक्ति हैं। और वह विकार तब उत्पन्न नहीं करेगा जब आप उसके पीछे के कारण को जानेंगे। अगर कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि 4 लोगों ने इसको मारा है और आकर आपसे बदतमीजी करने लगे, तो आप जाने वो पिटा हुआ है, पीट लिया है, इसके कारण शायद इसके अंदर गुस्सा है और ये बदतमीजी कर रहा है।
इसी तरह से हर व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे तनाव लिए घूम रहा है, और वह तनाव जब आप उसके सामने पड़ते हो तो उनमें से कुछ हिस्सा वो आपको दे देता है, क्योंकि कोई व्यक्ति वही चीज़ देगा आपको जो उसके पास है। जो उसके पास है ही नहीं ऐसी चीज़ वो दे ही नहीं सकता। यह संभव ही नहीं है कि मेरे पास कुछ है नहीं और मैं दूसरे को दे दूं। अगर मेरे पास प्रसन्नता नहीं है तो मैं दूसरे को दूंगा नहीं। अगर मेरे पास दुख है तो मैं दूसरे को दूंगा। अब कोई व्यक्ति अपने दुख मुझे दे रहा है, मेरे पास फेंक रहा है, तो मेरे पास दो चीज़ ऑप्शन है, या तो मैं उस दुख को ले लूँ या उसको अपने शरीर से लग जाने दूँ, पड़ जाने दूँ और नीचे गिर के ख़त्म हो जाए। वो यही काम करना है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि समुद्र उद्वेलित नहीं होता, चीज़ें आती हैं, समा के गायब हो जाती हैं। इसी तरह से किसी के दुख, किसी के तनाव, किसी की बातें आपके पास आएँ और आके ख़त्म हो जाएं। कोई चुगली करता है आपसे, करता रहे, वह चुगली आपको उद्वेलित ना करे। जिस तरह समुद्र उद्वेलित नहीं होता, तो आप परम शांति की अवस्था में रहोगे। धीरे धीरे जब आपके परिवार के, आपके पत्नी के, पुत्रों के दुख समाप्त हो जाएंगे, वो कहते रहेंगे आपसे, आप सुनते रहोगे, धीरे धीरे उनके मन की भी भड़ास निकल जाएगी, बातें निकल जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें में शांति होगी। आपके अंदर वो बुराइयाँ, वो बातें विकार उत्पन्न न करें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि अगर वो विकार उत्पन्न कर रही हो और आप जानबूझकर दबा रहे हो, उनको नहीं बोल रहे, तो एक दिन विस्फोट के रूप में निकलेगी। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो मन से विचार करता रहता है लेकिन उसको ज़बरदस्ती दबा के रखता है, वो बड़ी खतरनाक हालत होती है। उसे चोर कहा है उन्होंने, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। आपको ऐसी अवस्था में रहना है, इस तरीके से रहना है कि चीज़ें आपके पास आएँ और तिरोहित होकर निकल जाएँ, जिस तरह भगवान बुद्ध के साथ होता था। वह तभी होगा जब आप, जो व्यक्ति नेगेटिव बोल रहा है, जो व्यक्ति नेगेटिव काम कर रहा है, उसके पीछे जाओ, उसके पीछे विचार करना चालू करो कि ये नेगेटिव क्यों बोल रहा है। वो नेगेटिव इसलिए बोल रहा है कि उसे दुख है, वह मोह में, वासनाओं में चिपका हुआ व्यक्ति है, उसे अपनी असफलता के कारण दुख लगा है, वो उस दुख को लिए घूम रहा है, और वह कोई खूंटी ढूंढ रहा है कि वह दुख मिले और उस खूंटी में कोई खूंटी मिले और अपने दुख को उस खूंटी में टांग दे। आपको वह खूंटी समझ रहा है कि सारे दुखों को आप अपनी खूंटी में टांग के वो सुखी हो जाए। आप क्या करते हो, तो वो खूंटी में टांगने की कोशिश करता है, आप उसको 2 का गुणा करके वापस कर देते हो, वो फिर आपको वापस करता है। इस तरह एक छोटी सी बात बहुत बड़े विवाद का रूप ले लेती है। हम दो लोग एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, मैं अपना दुख आपको देना चाहता हूँ, आप अपना दुख मुझे देना चाहते हो, लेना कोई नहीं चाहता। इसके कारण क्या होता है, दुख बढ़ता जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जब दुख बढ़ जाता है, हम दुख को किनारे रख देते हैं, गट्ठर को किनारे रख दिया दुखों के, और आपस में थोड़ी मीठी बातें की, लेकिन वो गट्ठर हमारे पास पड़ा रहता है, फिर वो गट्ठर उठ के हमारे सर पर आ जाता है। हमें करना क्या है, हमें नॉन रिएक्शनिस्ट होना है। हमें उन कर्मों के पीछे जाना है, अगले व्यक्ति के। जो व्यक्ति हमारे बारे में बुरा कह रहा है, हमें बुरा कह रहा है, या बुरा करने की इच्छा कर रहा है, या हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, उस व्यक्ति के क्रोध के पीछे जाना है और देखना है कि उस व्यक्ति का क्रोध इसी कारण से है क्योंकि वह विषयों से चिपका हुआ है और वह एक रिएक्शन कर रहा है। और वह रिएक्शन को जब हम समझ जाएंगे कि वो एक रिएक्शन मात्र है, उसके साथ जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन हमारे ऊपर कर रहा है, तो हमारे ऊपर उसका एक्शन खत्म हो जाएगा, हम रिएक्शन नहीं करेंगे। और जब हम रिएक्शन नहीं करेंगे तो उसके सारे एक्शन आकर हमारे ऊपर खत्म हो जाएंगे और हम परम शांत की अवस्था में रहेंगे। और हम जब लोग अगले व्यक्ति देखेंगे, लोगों को लगेगा कि ये तो इस तरह का व्यक्ति है, ये किसी तरह का एक्शन लो, इसके अंदर से रिएक्शन नहीं आता, तो धीरे धीरे आपके पास बाहर से एक्शन आना भी कम हो जाएंगे और आप शांत की अवस्था, समुद्र की तरह आपकी अवस्था परम शांत हो जाएगी। और जिस तरह कछुआ अपने बाहर से अंगों को समेट लेता है, इस तरह आप अंगों को समेट लोगे, परम शांत की अवस्था में प्राप्त हो जाओगे और जीवन में जो कार्य करने आए हो उस कार्य को धीरे धीरे करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए और परम शांति को आप प्राप्त होगे। हरि ओम तत्सत।